पॉलिसी, ये है मामला। लेकिन ना खबर ये है, जनरल बाजवा के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि बहुत सारे लोग बोलना शुरू हो गए, राणा सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ और कुछ और लोग पीएमएलएन के, वो कहते हैं जनरल बाजवा कसूरवार था, इसने बेड़ा गर्क किया, सियासत के अंदर मुदाखलत की। तो अगर सियासत में मुदाखलत पे फैज हमीद को सजा दे रहे हो तो जनरल बाजवा किस चीज की मूली है, उसको क्यों नहीं दे रहे? नदीम अंजुम कहां है, उसको क्यों नहीं सजा दे रहे? उसने तो सियासी मुतालबात मेरे से किए थे, मैं आईएसआई की कैद में था, मेरे से सियासी मुतालबात किए थे। नदीम अंजुम को पकड़ो, उसको भी सजा दो, उसने भी सियासत में मुदाखलत की है, दो ना सजा। क्या जनरल आसिम मुनीर ने नहीं की? क्या मौजूदा जो डीजी आईएसआई इन्होंने नहीं की? सब ने की सियासत में मुदाखलत, और जो मुदाखलत आज हो रही है इससे पहले कभी नहीं हुई। राणा सनाउल्लाह ने कहा जी मुझे तो फैज हमीद ने नहीं, जनरल बाजवा ने मुझे जेल में डाला था, जनरल बाजवा कसूरवार था मुझे जेल में भेजने के लिए। तो डालो ना फिर जनरल बाजवा पे हाथ, पकड़ो बाजवे को, पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। क्योंकि फौज अपने चीफ के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं होने देगी, और ये बात जनरल बाजवा ने क्लेम करते हुए कही और मैंने खुद सुनी। अब बात हो रही है ना उन मसाइल पे जिनसे तवज्जो हटाने की कोशिश की जाती है, तो ये देखें आप, सरमायाकारी में जवाल का एक नया रिकॉर्ड कायम होने का खदशा पाकिस्तान में पैदा हो गया है। डॉन अखबार में तज्जियाकारों ने और दीगर लोगों ने बातचीत की। अब डॉन के इश्तेहारात भी रोके हुए हैं इसी वजह से कि डॉन इकोनॉमी पे बात करता है, डॉन वो चीजें सामने लेकर आता है जो हुकूमत हुक्मरान नहीं सुनना चाहते। तो डॉन अखबार के अंदर यह बताया गया कि जो मौजूदा माली साल है, यानी 1 जुलाई से लेके 30 जून तक, ये जो माली साल है इसमें मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारी में गिरावट का एक नाखुशगवार नया रिकॉर्ड कायम हो सकता है। अंदाजा करें, पहले ही 51 साल की पाकिस्तान की बदतरीन सरमायाकारी चल रही है, अब ये इससे भी मजीद नया रिकॉर्ड कोई पाकिस्तान में लग सकता है। ये डॉन अखबार ने, जो मुस्तनद तज्जियाकार हैं और जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो जानते हैं इकोनॉमी को, उनसे पूछकर डॉन अखबार ने यह लिखा है। वो कहते हैं जी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी की शरह 13% से भी नीचे गिर सकती है। इन्होंने 20% तक ले जाने का जो है वो दावा किया है और हदफ तय किया है। SIFC मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है, वो डिलीवर नहीं कर पाई, और तजारत और सनत से वाबस्ता अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि 2 चीज़ें आपको फौरी तौर पे ख़त्म करनी होंगी अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मईशत बेहतर हो, सरमायाकारी आए, तो 2 चीज़ें आपको बेहतर करनी पड़ेंगी। नंबर 1, पाकिस्तान में जो सियासी गैर यकीनियत है या सियासी अदम इस्तेहकाम है उसे ख़त्म किया जाए। दूसरा, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जिन को बोतल में बंद किया जाए। ये दोनों चीज़ें कंट्रोल करने के लिए इन्हें इमरान खान के पास जाना पड़ेगा। सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा जब तक इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाकर रखा जाएगा। वजह यह है कि वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल पॉलिटिकल लीडर है। दूसरा, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई को अगर आपने जीतना है तो आपने कंसेंसस डेवलप करना है, और वो फार्मूला सबसे बेहतर इमरान खान साहब का है। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने बाकायदा डाटा जारी किया 2 दिन पहले। उन्होंने दिखाया कि पिछले 25 साल में सबसे बेहतरीन हालत खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हवाले से इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में थी। क्यों? क्योंकि पॉलिसी बेहतर थी। तो वो पॉलिसी आपको इमरान खान साहब के साथ बैठ के या उनकी टीम के साथ बैठ के आपको बनानी पड़ेगी, अदरवाइज आप इन्हीं चीजों को बर्दाश्त करते रहेंगे और पाकिस्तान में एक के बाद एक रिकॉर्ड लगता रहेगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफे का नादरीन फैसला कर दिया। फिर बढ़ाओ कीमतें, दुनिया में कम हो रही हैं, यहां कीमतें बढ़ रही हैं पेट्रोल की। अभी मैं यहां जापान में हूं, यहां से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। कल मैंने, जो मेरे दोस्त गाड़ी में मेरे साथ थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी यहां पेट्रोल कैसे मिलता है? उन्होंने कहा अभी कम हुआ है, थोड़े दिन पहले कीमत इसकी कम हुई है। कितनी कम हुई है? काफी ज्यादा बताई उन्होंने। पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं, पाकिस्तान में लेवियां बढ़ जाती हैं। और वजह क्या है कि जो गर्दिशी कर्जे, इनकी शरीफ खानदान की पॉलिसीज की वजह से, ये जो गंद इन्होंने मारा हुआ है पाकिस्तान की एनर्जी पॉलिसी में, वो उसकी वजह से जो गर्दिशी कर्जे चढ़ रहे हैं, उन गर्दिशी कर्जों से जान छुड़ाना ही तो ये पेट्रोल महंगा कर दो जनाब। निकालो आवाम की जेब से पैसा, अपने अखराजात कम नहीं करने इन्होंने। नाज़रीन, मौलवी बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, बार बार बेचारे दे रहे हैं सफाइयाँ कि जनाब हमारा कोई कसूर नहीं है, हम तो ये बात कर रहे थे, हम तो वो बात कर रहे थे। लोग तनकीद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक और आलिम दीन है मुफ्ती तारिक मसूद साहब पे, मेरे बड़े पसंदीदा हैं, वो बड़ा अच्छा बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बड़ी मज़े की बोलते हैं।
और नासिर मदनी साहब है, मैं इनको भी सुनता हूँ, ये बड़ा इंटरटेन भी करते हैं ना ये लोग, इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के लिए तो और बहुत सारे लोग भी हैं, ये लोग भी हैं, तो बातें बड़ी माकूल भी करते हैं। गालिबन इस्तिस्ना के हवाले से भी इन्होंने कोई शायद बात की थी माजी में, लेकिन उन पे भी लोग कह रहे हैं जी बड़ी मायूसी हुई, बड़ी तकलीफ हुई कि आप भी दरबारी मुल्लाओं के साथ जाकर वहाँ बैठ गए और वहाँ पे ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए जा रहे थे। तो अच्छी बात यह है कि वो जो मुकाबला है हुस्ने तकरीर था, उसमें मुफ्ती तारिक मसूद साहब की कोई वीडियो सामने नहीं आई। जिन लोगों की वीडियो सामने आई है वो सफाइयाँ ही दी जा रहे हैं। ताहिर अशरफी साहब एक के बाद एक सफाई देते हैं। एक सवाल है मेरा ताहिर अशरफी से कि आप और आपके जो मद्दे मुकाबिल दीगर खुशामदी मुल्ला वहाँ पे मौजूद थे, उनसे सवाल है कि गैर शरई और गैर इस्लामी इस्तिस्ना लेने वाली शख्सियत के हाथ पर आप जैसे दीन के मुहाफिज मुल्ला बैत कर सकते हैं? सवाल है छोटा सा कि गैर इस्लामी गैर शरई इस्तिस्ना रखने वाली किसी भी शख्सियत के हाथ पर, आप लोग तो दीन के ठेकेदार है ना, क्या आप लोग बैत कर सकते हैं? बस ये छोटा सा सवाल है। ताहिर अशरफी साहब का मूड हो तो जवाब दे दें, आजकल वो बहुत जवाब देने के मूड में है, तो मैं सुनना चाहूंगा। इमरान इस्माइल साहब और महमूद मौलवी साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई और पीटीआई पे लाइव दिखा भी दी गई। भाई अगर इस लेवल तक आना ना तो हार ही मान लें। यानी अगर आपने इन लोगों को लाकर बिठाना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छोड़े हुए लोग, जिन्होंने बेचारों ने बहुत टाइमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया था, वो तकालीफ बर्दाश्त नहीं कर सके, वो अपने मुंह से कहते हैं। आज फिर उनको पकड़ के जबरदस्ती बिठा दिया जाता है और पीटीवी पे लाइव कर दिया जाता है। रीजन क्या है? इदारे के अंदर रिएक्शन है 3 चीजों पे। इदारे के अंदर 3 चीजों के ऊपर बेचैनी है, रिएक्शन है, वो नहीं पसंद कर रहे हैं उसे, या नापसंदीदगी आप कह लें, आसान लफ्ज है। इदारे में 3 चीजों के ऊपर नापसंदीदगी है। नंबर 1, इस्तिस्ना वाले मामले को उन्हें अच्छा नहीं लग रहा इदारे में लोगों को। नंबर 1, ये मैं आपको जाती नॉलेज और बहुत सारे दोस्तों से बात करके बता रहा हूं। नंबर 1, इस्तिस्ना किसी को पसंद नहीं आ रहा। नंबर 2, ये जो डीजी ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इदारे में किसी ने भी इसको अप्रिशिएट नहीं किया। नंबर 3, जो फैज हमीद के साथ सलूक हो रहा है, उसको इदारे में लोग समझते हैं कि ये एक इम्तियाजी सलूक है, यानी सियासत में मुदाखलत हो जाए या करप्शन हो जाए या इख्तियारात का एक गलत इस्तेमाल हो जाए। ये तो सारे जर्नैल कर रहे हैं जिन्हें ये ड्यूटियां मिलती हैं, तो एक अकेले को फिक्स क्यों कर रहे हैं, बाकी क्यों नहीं? यानी जनरल बाजवा को क्यों नहीं फिक्स किया, नदीम अंजुम को क्यों नहीं फिक्स किया, फैज हमीद से पहले वाले को क्यों नहीं फिक्स किया, अभी आसिम मुनीर साहब है, आसिम मलिक साहब है, ये सारे क्यों बच गए? भाई अगर आपने इन चीजों पे सजा देनी है तो सबने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है, तो एक बंदे को क्यों लटका दिया गया? ये एक सोच है, एक बेचैनी है और एक नापसंदीदगी है इदारे के अंदर, जो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने बताया 3 चीजों के ऊपर। नंबर 1, इस्तिस्ना। नंबर 2, डीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नंबर 3, फैज हमीद के साथ इम्तियाजी सलूक। और एक चीज मैं आपके सामने और रखता हूं कि ये मौलवी जब गए थे तो क्या किसी एक ने भी पूछा कि ये रिजवी बरादरान किधर हैं? जनरल साहब, इनके बारे में बताया जाए। यानी रिजवी बरादरान को गायब हुए तहरीक लबैक वाले हैं, ये 2 महीने से ज्यादा हो गया, 3रा महीना चढ़ गया इनको, और ना उनकी पार्टी उनको ढूंढ रही है, ना कहीं पे कोई केस चल रहा है, ना कोई आवाज उठा रहा है, ना उनकी पार्टी के ओहदों पे बैठने वाले बड़े बड़े जो बदमाशी करते थे वो भी कोई नाम नहीं ले रहे, कोई नहीं पूछ रहा। जो मौलवी उनके दम पे उछलते थे वो मौलवी भी गायब हैं, कोई नाम ही नहीं ले रहा। अंदाजा करें आप। तुर्की के खिलाफ इसराइल इसलिए है और वो नहीं चाहता कि तुर्की की फौजें जो हैं वो गजा में आए, क्योंकि तुर्क जो हैं वो खुलकर बात करते हैं। तुर्की के सदर जो हैं तैयब एर्दोगान, वो और उनका मीडिया और उनके मुल्क के अंदर जो लोग हैं, उनके तमाम तबकात, वो बड़े खुलकर बात करते हैं जो फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती हो रही है। तुर्क मीडिया TRT की एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 2 साल के अंदर गजा में इसराइली हमलों से 20,000 से ज़ायद बच्चे शहीद हुए हैं, जबकि कई हज़ार बच्चे ज़ख्मी हुए हैं। कई हज़ार बच्चे ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गए और अपाहिज हो गए। इस बदतरीन कत्लेआम के ना दिखाई देने वाले असरात कई नस्लों तक रहेंगे, जबकि ज़िंदा बच जाने वाले बच्चे ज़िंदगी भर इन ज़ख्मों, खौफ और ट्रॉमा के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। ऐसी एक रिपोर्ट जो है वो वाशिंगटन पोस्ट में भी है। ये अमरीकी एक जरीदा है और पूरी दुनिया में लोग इसे जानते हैं, वाशिंगटन पोस्ट को। और इसमें जो अमरीकी महकमा खारजा के
एक वॉच डॉग की खुफिया रिपोर्ट है जिसके अंदर एक इंकशाफ हुआ है कि इजरायली अफवाज ने गजा में कई 100 बार इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की हैं। ये केसेस इतने ज़्यादा हैं जिनका जायज़ा लेते हुए कई साल लग सकते हैं। अंदाज़ा कीजिए आप। ये अमरीकी महकमा खारजा के वॉच डॉग की खुफिया रिपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि ये मैंने यहाँ बैठ के बना दी है या किसी और ने मुसलमान मुल्क ने बैठकर बना दी है। अमेरिका से एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट कह रही है कि इतनी ज़्यादा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और तबाही फेरी है इन्होंने, इनके जराइम इतने संगीन हैं गाज़ा में कि कई साल लग जाएंगे सिर्फ उनका जायज़ा लेते हुए। सज़ाएं देना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए मगरबी ममालिक जो है वो पूरी तरह से हिले हुए हैं और वो बार बार आवाज़ उठा रहे हैं कि आप इम्यूनिटी नहीं दे सकते। ये जितना कत्लेआम हुआ है गजा के अंदर, इसका जवाब भी तो किसी ने देना या नहीं देना। 1 लाख के करीब लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं, बेशुमार लोग जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं, सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो गए हैं। जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो ज़हनी मरीज़ बन गए हैं, उन्हें एक अजीबोगरीब किस्म के ट्रॉमा में मुब्तला कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद अभी तक तो इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नाज़रीन, मैंने आपको ये खबर दी थी कि राणा सनाउल्लाह साहब झूठ बोल रहे हैं। अब जरा हकायक मजीद सामने आ गए। राणा सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे कि हमास ने खुद कह दिया कि वो गैर मुसल्लह होना चाहता है, तो फिर हमें क्या एतराज़ है, हम जाके गैर मुसल्लह कर देंगे। यानी कहने का ये मतलब है ना, देखें, वफाकी वुज़रा टीवी चैनल्स पे बैठ के ये कह रहे हैं कि हमारी फौज जब जाएगी गजा में तो वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकेगी। तो दहशतगर्दी कौन करता है? इसराइल तो दहशतगर्दी नहीं करता, वो तो सारी दुनिया कहती है वो नहीं करता। यानी सारी दुनिया का मतलब ये कि इसराइल भी यही कहता है, अमेरिका भी यही कहता है, बाकी सारे भी यही कहते हैं जो उनके हमायती हैं कि इसराइल दहशतगर्दी है। वो दहशतगर्द कहते हैं हमास को। तो पाकिस्तानी वजीर ये कह रहे हैं कि हमास को रोका जाएगा कि वो दहशतगर्दी इसराइल के ऊपर ना कर सके। यानी मुजामत को दहशतगर्दी कहना हमने शुरू कर दिया, नंबर 1। नंबर दूसरा नुक्ता इसके अंदर यह है कि वो ये दावे कर रहे हैं कि गैर मुसल्लह करने का काम जो है ये फौज करेगी, जिसमें पाकिस्तानी फौज भी शामिल है। हमास की हमायत से लेकर हमास को गैर मुसल्लह करने की फिजिकल एफर्ट तक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगर पहुंची है तो इसको आप पॉलिसी में तब्दीली नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कायदे आज़म ने जो पॉलिसी बनाई थी उसको तो यकसर तब्दील कर दिया गया। नवाज शरीफ इसके ऊपर बिल्कुल मुंह में उंगली दबा के बैठे हुए हैं। भाई नवाज शरीफ को बोलना चाहिए ना, बताना चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है, नवाज शरीफ इसके हक में है या खिलाफ है। शहबाज शरीफ तो चलो वो तो ना 3 में ना 13 में जो फील्ड मार्शल कहते हैं वही कर देता है, लेकिन ये बाप बेटी जो है वो चुप करके बैठे हुए। माजी में इनके ऊपर इल्जामात लगते रहे हैं कि ये ताल्लुकात बना रहे थे इसराइल के साथ उस वक्त जब ये इमरान खान को इसराइली एजेंट करार देते थे। बहरहाल राणा सनाउल्लाह साहब का झूठ कैसे पकड़ा गया, जरा ये मैंने आपको कल भी बताया था, अब जरा तफसीलात आपके सामने रखता हूं। राणा साहब ने कहा कि मुआहदे पे तो हमास ने दस्तखत किए हुए हैं। तो जनाब, हमास ने उस मुआहदे पे दस्तखत नहीं किए जिस पे आपने दस्तखत किए हैं या जो ट्रंप साहब लेकर आए थे। हमास ने जहां दस्तखत किए हैं, जरा ये गौर कीजिएगा आप, ये बिल्कुल वैसा ही झूठ है जो पंजाब हुकूमत ने उस वक्त बोला था जब टीएलपी के खिलाफ इन्होंने मुरीदके में अटैक किया। इन्होंने कहा जनाब वहां तो मिठाइयां बांटी जा रही हैं। ताहिर अशरफी साहब आ गए मुंह उठा के, उन्होंने कहा जी वहां तो मिठाइयां बांटी जा रही हैं मस्जिद अक्सा में, गाजा में। भाई 70-80 हज़ार लाशें उठा के कौन मिठाइयां बांटता है? भाई आपके घर के बहुत सारे लोग मारे जाए और बाद में आपको कहा जाए जी अभी आपको मारना बंद करें थोड़ी देर के लिए तो आप मिठाइयां बांटेंगे। ताहिर अशरफी साहब, आप सोचें आपके खानदान में 100 लोग हैं, 100 में से 50 आदमी मार देता है इसराइल, और मारने के बाद वो कहते हैं जी बाकी 50 को मैं अभी नहीं मारूंगा। तो आप मिठाइयां खाएंगे सारे बैठ के? ये मिठाइयां जिसने बंटवाई हैं, जैसे बांटी गई हैं, जैसे उसकी वीडियोस बनाकर आपको दी गई हैं, ये सब जानते हैं कि ये क्या खेल खेला गया। ताहिर अशरफी साहब आ गए थे जनाब को कहने के लिए। पूरी दुनिया में उस वक्त एहतजाज हो रहा था जब टीएलपी वाले पाकिस्तान में एहतजाज कर रहे थे, पूरी दुनिया में हो रहा था। बरतानिया में, साउथ अफ्रीका में, यूरोप में, हर तरफ एहतजाज हो रहा था उन्हीं दिनों में, और सब आवाज उठा रहे थे। लेकिन टीएलपी के खिलाफ जो इन्होंने किया, देखिए मैं टीएलपी के बिल्कुल हक में नहीं हूं, मैं उसके बहुत खिलाफ हूं। मैं फिजिकली मेरी उनके साथ झगड़ा हुआ है मेरा, और मुझे उनकी पॉलिसी से सख्त इख्तलाफ है। लेकिन इसके बावजूद आप ऐसे घेरा डाल के निहत्ते लोगों को सरेआम हजारों गोलियां आप उनके ऊपर नहीं चला सकते। ये रियासत के मुंह को खून लग गया हुआ है और पागलों की तरह मारा जा रहा है इंसानों को पाकिस्तान में। ऐसा लगता है इन्होंने आबादी कम करने का एक तरीका और ढूंढ लिया है।
अब जरा राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा जरा उसको तो निकाल के आपके सामने रखता हूं। जनाब, हुआ ये था कि हमास ने ट्रंप का पेश करदा 20 निकाती मुआहिदा कबूल नहीं किया था। यह है हकीकत, जिसकी वजह से कई मरहलों में मुआहिदा होना तय हुआ था। पहले मरहले के तौर पर सीज फायर और मगवियों की रिहाई थी। दूसरे मरहले में मुर्दा अफराद की लाशों की वापसी थी। और फिर हमास ने कहा था कि जब तक के 2 रियासती हल के वाज़े खदोखाल और मसाइल हल नहीं हो जाते तब तक गैर मुसल्लह होने की शर्त पर बात नहीं होगी और कोई भी गैर मुल्की हुकूमत या इंतज़ाम काबिल कबूल नहीं होगा। ये है हमास का जवाब। राना सनाउल्लाह साहब को ज़रा वो निकाल कर पढ़ा दे कोई कि वो हमास ने कहा था कि तब तक हम गैर मुसल्लह नहीं होंगे, उसकी कंडीशंस उन्होंने रखी थी और वो कंडीशंस तो पूरी नहीं हो रही। फिर ये नए नए झूठ बोलना शुरू कर देते हैं हुकूमती अरकान बात बनाने के लिए। तो हमास ने नहीं कहा कि वो इस तरह गैर मुसल्लह हो जाएंगे कि और आके, और नेतन्याहू ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर जो गैर मुल्की अफवाज हैं जिनको हमने बुलवाया, जिनको हमने मंजूरी दी, एनओसी दिया जिनको, क्योंकि ईरान को एनओसी नहीं मिला, तुर्की को एनओसी नहीं मिला, यमन को एनओसी नहीं मिला और कुछ ममालिक हैं उनको एनओसी नहीं मिला और कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फौज को गजा भेज